बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। टोटल मार्क्स 10 है। इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2025 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनकी ऑटोमेटिकली डबिंग जो है वो यूट्यूब खुद ब खुद करता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरी ऑटोमेटिक जब वीडियो की डबिंग होती है तो उसमें वो इंग्लिश वॉइस के अंदर जो है वीडियो की वॉइस सुनाई देती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, जब आप वीडियो देख रहे होते हो मेरी, तो अगर मान लो आपको जो वॉइस है वो इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो सिंपली यहाँ पे यूट्यूब सेटिंग है, यूट्यूब सेटिंग के ऊपर क्लिक करो, ऑडियो ट्रैक के ऊपर क्लिक करो और सिंपली यहाँ पे हिंदी ओरिजिनल के ऊपर टिक कर दो। तो ऑटोमेटिक जो ओरिजिनल वॉइस है मेरी वीडियो की वो ऑटोमेटिक आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों सोल्यूशन की तरफ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, टाइम शॉर्ट होने की वजह से बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन उनकी पेड सर्विसेज मेरे पास अवेलेबल है। लिहाजा हर तरह की असाइनमेंट की पेड सर्विसेज के लिए, असाइनमेंट क्विज, जीडीबीज के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर, मेरी टीम मेंबर्स के नंबर दिए गए हैं। आप हमसे जो है एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें। खुशखबरी की बात यह है कि दोस्तों अगर आप ड्यू डेट से पहले पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम कम प्राइस के अंदर आपको जो है आपकी असाइनमेंट क्विज और जीडीबी करके देंगे। लेकिन अगर आप ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो तब हम आपको हाई प्राइस के ऊपर जो है वो पेड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे ड्यू डेट से पहले पहले मतलब 30 अप्रैल तक जो है वो अपनी बुकिंग करवाएं और बुकिंग करवा के कंफर्म करें, पेमेंट करके अपनी कंफर्म करें बुकिंग, ताकि हम आपका ड्यू डेट को एज सुन एज पॉसिबल जो है वर्क कर सकें। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमने इस असाइनमेंट को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों असाइनमेंट बहुत ईजी है। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर बेसिकली हमने ये बताना है हाउ मेनी टोटल केबल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द रिक्वायर्ड नेटवर्क। कि हम दोस्तों एक नेटवर्क सेटअप करने जा रहे हैं जिसके अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं। उन 10 कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करने के लिए हमें ये रिक्वायर्ड है, हमने ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कैसे हमने ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपने एक MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है, क्योंकि आपने सोल्यूशन जो है वो MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। लिहाजा ये आपकी MS वर्ड की फाइल है जैसे मैंने बनाई है, आपने भी एक ऐसे MS वर्ड की एक न्यू फाइल बनानी है। उस पर ऊपर अपनी ID नेम लगा दें। उसके बाद नीचे हेडिंग दे क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। नीचे सिनेरियो क्या था कि हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ईच कंप्यूटर मस्ट कनेक्टेड डायरेक्टली टू एवरी अदर कंप्यूटर, के मतलब 10 कंप्यूटर टोटल हैं और हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली हमने कनेक्ट करना है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दिस सेटअप इज कॉल्ड अ फुल मैश नेटवर्क, कि आपने जो नेटवर्क क्रिएट करना है वो फुल मैश टोपोलॉजी होगा या फुल मैश नेटवर्क होगा। अब इसको करने के लिए आपको कितनी केबल्स दरकार है दोस्तों, ये कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों? उसका फार्मूला ये होता है, अगर आपने दोस्तों कोई भी फुल मैश नेटवर्क क्रिएट करना हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ केबल्स या नंबर ऑफ कनेक्शंस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो n है ये बेसिकली आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फार्मूला n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, हम यहाँ पे अपने n की जो वैल्यू है, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने थे, 10 थे, तो हम n की जगह पे वो वैल्यू 10 पुट कर देंगे। तो ये देखिए टोटल केबल्स इक्वल टू n की जगह पे वैल्यू 10 पुट की, तो 10 इंटू 10 माइनस वन डिवाइड बाई 2। 10 में से माइनस वन किया, जवाब आया 9। 9 को इस 10 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 90। 90 को डिवाइड किया 2 के ऊपर तो जवाब आ गया 45। तो यानी दोस्तों फाइनल आंसर आया 45 केबल्स आर रिक्वायर्ड। यानी अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हो और आपने मैश टोपोलॉजी क्रिएट करनी हो, फुल मैश टोपोलॉजी क्रिएट करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ केबल्स दरकार होंगी वो कितनी होंगी, 45 केबल जो है वो दरकार होंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बेसिकली हमने करना ये था, टू डिटरमाइन द टाइम taken to complete one cycle of the sine wave we can use the formula for the period of the wave। कि बेसिकली ये बताना कि कितना टाइम लगेगा हमारे वन साइकिल को, साइन वेव के वन साइकिल को कंप्लीट होते हुए। ठीक है जी, तो उसका फार्मूला क्या दोस्तों क्या होता है, उसका फार्मूला होता है t इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। यानी जब भी आपने टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने का फार्मूला ये होगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। यहाँ पे 1 जो है कांस्टेंट है, एफ जो है हमारे पास क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद यहाँ पे देखो आगे, वेयर t इज द पीरियड, टी बेसिकली हमारे पास पीरियड है यानी वो टाइम है फॉर वन साइकिल जो कि सेकंड्स के अंदर होगा। आगे एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, के एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होते हैं उसको हम कहते हैं ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जो कि हर्ट्ज के अंदर होती है। अब हमारे पास गिवन जो था कि वो क्या था, द फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 500 साइकिल्स पर सेकंड, 500 हर्ट्ज। मतलब हमें जो सर ने क्वेश्चन दिया था उसमें सर ने ये बताया था कि जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 साइकिल्स पर सेकंड, मतलब 500 हर्ट्ज है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है।
तो हम क्या करेंगे, हम अपने ये जो वैल्यू है 500 फ्रीक्वेंसी की, इसको अपने फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या था, t इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। तो यहाँ पे t इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ की जगह पे हम उसकी वैल्यू 500 पुट करेंगे। तो हम जब इसको 1 को डिवाइड करेंगे 500 के ऊपर, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.002 सेकेंड्स, यानी 2 मिली सेकेंड्स। तो हमारे पास दोस्तों फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज 0.002 सेकेंड्स और 2 मिली सेकेंड्स। यानी आपके एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो हमें टाइम दरकार होगा वो कितना होगा, 0.002 सेकेंड्स या फिर 2 मिली सेकेंड्स। तो ये आपका टोटल जो है दोस्तों क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया दोनों क्वेश्चन का। तो ये आपकी CS601 की जो असाइनमेंट थी वो कंप्लीट मैंने आपको समझा दी है, करवा दी है। अब इस तरह आपने भी करके MS वर्ड के ऊपर इसको LMS के ऊपर इसी MS वर्ड की फाइल को सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।